इसका सी निकलकर पहले दौसा फिर वापस अलवर जिले में पहुंचा बाघ ST2402 को लेकर अब नया अपडेट आपको दे देते हैं। दरअसल बाघ रैनी की करणपुरा गांव में ग्रामीण कल्याण सहाय मीणा के खेत की ओर से होता हुआ भजेड़ा की तरफ भाग गया। वहां बाघ ने एक मवेशी का शिकार भी कर लिया, फिर वापस सरिस्का की ओर बढ़ गया। इस मौके पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने। देखिए, सरिस्का का बाघ ST2402 लगातार मूवमेंट कर रहा है। जो सरिस्का के आसपास के क्षेत्र हैं, समय रैनी तहसील का एक करणपुरा गांव है। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक सामने वो जो फसल है वो वहां से सुबह 4:30 बजे के आसपास की घटना है, वहां से बाघ आता है। उसके बाद आपको पगमार्क दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये उसके ST2402 के ये आपको यहाँ पगमार्क दिखाई देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट साथी सुरेंद्र आपको दिखाएंगे। ये उसके पगमार्क, यहाँ से वो कूदता है और कूदने के बाद इस घर के अंदर घुसता है। हमारे साथ इस समय कल्याण साहब जी मौजूद है जो उस घर के बाहर। कल्याण साहब जी, कब की घटना, क्या क्या देखा? 4:30 बजे की है सर, फिक्स मतलब या एकदम सु गरजे हुआ में जाहिर करी एकदम पड़े मतलब नु जाहिर करी। अब जाने यहाँ सुखा छुका हुआ कुछ जानवर दिखे, कोई काई दिखे मतलब हुआ ना तो तड़ार मतलब गर्जना हुई है। जब और पास भी सुनिए इन्हें और हमारा भी है और चिरेट भी है। जानवर वानवर को किसी को खाया, किसी पे हमला किया, कोई बाहर थोड़ी था आदमी? कोई आदमी जानवर कोई कोई ना बाहर, कोई कुत्ता बिल्ली होगा तो वहाँ ले गो खा गो तो वहाँ को पता पहले पेशाब करके गई थी हमारी मिसेज, तो 2 मिनट बाद में वो घटना एकदम कौन सा। क्या नाम है आपका? सुरेश है मेरा नाम। गाँव करणपुर में इसका बेटा। अच्छा, साथ में। अच्छा, आप इनके पुत्री हैं? हाँ, ये जी, मैं आपको देखो दिखाने की और भी कोशिश करूंगा आपको किस तरह से जो लगातार यहाँ से वो आता है, इस जगह से वो चढ़ा और चढ़ने के बाद जैसा कल्याण साहब जी बता रहे थे, मैं आपको और पगमार्क दिखाने की कोशिश करूंगा। एक बार हटेंगे आप लोग, है ना? देखिए, ये उसके पगमार्क आपको और दिखेंगे यहाँ पर। ये यहाँ से वो घर में जाता है सीधा। ये जो गैलरी बन रही थी, इस गैलरी में से यहाँ से चला और ये जो चूंकि उसके पैर मिट्टी में सन गए थे तो यहाँ वो स्लिप हुआ। स्लिप होने के बाद यहाँ पर पहुंचा और यहाँ से लगातार ये चलता रहा। एक पगमार्क आपको यहाँ भी दिखाने की कोशिश करूंगा। ये उसके पगमार्क एक और रहे यहाँ आके, जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं जिनका घर है कल्याण साहब जी, की वो यहाँ पर बहुत जोर से दहाड़ा। खास बात देखिए, ग्राउंड जीरो पे पहुंचा फर्स्ट इंडिया न्यूज, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो घर है, गनीमत थी कि सब लोग अंदर सो रहे थे। मवेशियों पर उसने यहाँ जरूर हमला नहीं किया क्योंकि 2 वर्ष का युवा बाघ है और भैंस के ऊपर या उसके ऊपर हमला नहीं कर सका। ये देखो, और उसके स्पष्ट पगमार्क दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पूरा जो उसका पौ है, ये उसका पूरा पगमार्क आप देख सकते हैं। यहाँ से वो निकल करके और सामने ये जो खेत है, इस खेत के अंदर भागा। और मैं आपको और बता दूं कि भजेड़ा के पास, अभी यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर भजेड़ा के आसपास, वहाँ पर एक पाड़े का किल है, यानी भैंस के बच्चे का किल है। उस किल को उसने आधा खाया, उसके आसपास भी उसके पगमार्क हैं। उस किल को खाया और खाने के बाद उस किल को, और अब चूंकि उसको सियार वहाँ पर उस बचा हुआ जो किल है उसको खा रहे हैं। लेकिन गनीमत ये कि वो लगातार सरिस्का की तरफ ही बढ़ रहा है। सरिस्का से ये गाँव 30 किलोमीटर के आसपास यहाँ से सरिस्का की सीमा है, लेकिन 30 से 40 किलोमीटर यहाँ की सीमा है। और यहाँ तमाम, आप में से भी किसी ने सुना या देखा कुछ? नहीं साहब। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भौरी है। भौरी जी, क्या देखा आपने और क्या सुना? मैंने जोर से दाड़ हो कुआड़ भी हलगा हम डर पकड़ कि मैं काट रही हूँ नहा को या नहीं कुआड़ मत खोले डांडा खांचा सारा हमारा ये सफरा में बंद रहा साहब। भीतर पत्थर लगा रखा, बाहर खुला थोड़ी सा कोई पल्ली लगा रखी, मैं इलाज कर रखा बाहर को ना एक भी जानवर। देखिए, खास बात ये है कि ये भी बड़े सजग है कि चूंकि गाय भैंस जो थे, जो जानवर थे मवेशी, वो अंदर बंधे हुए थे। गनीमत ये कि उनके ऊपर भी हमला नहीं किया, लेकिन चूंकि भूखा था लगातार यहाँ से भागा और ये इस क्षेत्र से निकल करके, यहाँ देखिए बोरिंग हो रही है, इसके पास से निकल करके, जैसा बता रहे हैं लोग, इस खेत में वो भागा। आगे जाकर के मैंने जैसा भी कहा कि वहाँ एक किल है, उसने एक खेत के मुंडेर के बिल्कुल पास एक किल कर रखा है। उस किल को उसने खाया क्योंकि बदेवास भाग रहा था, 2 दिन से भूखा था, उसने खाया। अब वहाँ पर सियार उस किल के आसपास नजर आ रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाने की लगातार कोशिश करेंगे। लेकिन खास बात यह है कि वो लगातार मूवमेंट कर रहा है और सरिस्का की तरफ ही बढ़ रहा है। अगर सरिस्का पहुंचता है तो बहुत अच्छी बात है, और सरिस्का नहीं पहुंचता तो निश्चित तौर पर सतर्कता बरतने की जरूरत है। तमाम जो ग्रामीण हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं, उनको भी वन विभाग की टीम ने, पुलिस प्रशासन, तमाम सब लोग कहा है कि उसको कोशिश की जाए कि वो उससे दूर रहा जाए, सजग रहा जाए, ताकि क्योंकि जानवर है, वन्यजीव है, नुकसान पहुंचा सकता है। ये इसी रास्ते से वो निकल करके यहाँ से वो आगे गया और चूंकि सरसों के खेत हैं, ऐसे में कहाँ वो कैमोफ्लाज हो जाए तो पता नहीं पड़ता बाघ का कि वो कैमोफ्लाज होकर बैठ जाएगा तो दिखेगा नहीं। लेकिन प्रयास ये है कि पूरी टीम जो है उसको ट्रैंकुलाइज करने की प्रयास करिए। लेकिन ग्रामीणों से हम भी अपील करेंगे कि सतर्कता बरतें।
कोई जनहानि नहीं होनी चाहिए, किसी मवेशी के ऊपर वो हमला ना करे, उसको किसी तरह की हानि ना हो, तो उन सबको देखना होगा। और ग्राउंड जीरो से हम एक बार फिर आपको बता रहे हैं कि तमाम ये जो कोशिश है करणपुरा गांव है रैनी तहसील का, यहाँ पर पहुंच चुका है। यहाँ से उसने आगे मूवमेंट किया, लगातार टीमें तैयार है। घर में कूदने के बाद सुबह 4:30 बजे की घटना है। चूंकि सुबह 4:30 बजे की घटना है तो अब तो काफी वक्त हो चुका है। ऐसे में या तो सरिस्का की सीमा में प्रवेश कर गया, या जैसे कोई इनपुट मिलेगा उसके पगमार के उसकी साइटिंग होती है तो उसको ट्रैंकुलाइज भी किया जाएगा। और कोशिश की जाएगी कि अगर वो सरिस्का अपने आप पहुंच रहा है तो उसको ना तो ट्रैंकुलाइज करने की नौबत भी ना पड़े और वो अपने सकुशल अपने वन क्षेत्र के अंदर पहुंच जाए। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, करणपुरा।